हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लिथियम पॉलीमर बैटरी चार्जर के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे ये बैटरी चार्जर कैसे काम करता है, अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो कैसे हम इसको रिपेयर कर पाएंगे, साथ ही इसका सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे ये जो B3 Pro कॉम्पैक्ट चार्जर है ये आपको अमेजोन पे लगभग 400 रुपये में मिल जाता है। और यहाँ पे इस चार्जर का ये बॉक्स है और इसके अंदर आपको इस तरह का एक चार्जर आपको मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी कनेक्टिंग केबल है जो कि हमें मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे ये इसकी कनेक्टिंग केबल हो गई। चार्जर को हम देख लेते हैं। चार्जर कुछ इस तरह का है और यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे B3 Pro कॉम्पैक्ट चार्जर। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है 100 से 240 वोल्ट AC है और मैक्स चार्ज करंट जो है वो 3 × 800 मिली एम्पियर, यानी हर सेल को 800 मिली एम्पियर जो है मैक्सिमम करंट ये जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो चार्जिंग इंडिकेशन है उसके लिए 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, सेल 1, सेल 2 और सेल 3 के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस जगह पे आपको जो बैटरी है यहाँ पे 3S बैटरी पैक आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2S बैटरी पैक कनेक्ट करेंगे चार्जिंग के लिए। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे इस जगह पे आप अपने जो केबल को कनेक्ट करेंगे और केबल मेन से आप कनेक्ट करेंगे। तो ये चार्जर जो है, इस चार्जर को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम आगे पूरा सर्किट डायग्राम से इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे इस चार्जर को हम ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो सर्किट बोर्ड है वो किस तरीके का है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, और अगर ये ख़राब हो जाता है तो कैसे इसको रिपेयर करना है, ये कैसे काम करता है, और साथ ही इसका सर्किट डायग्राम जो है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। इसका अपर पार्ट हमने निकाल दिया है और ये इसका लोअर पार्ट है बॉडी का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड है। तो यहाँ पे आपकी इनपुट होती है और यहाँ पे आप जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिए हैं 2S बैटरी पैक और 3S बैटरी पैक। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 2S यानी 7.4 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज जो होता है 2S बैटरी पैक का, और साथ ही 3S 11.1 वोल्ट, यानी जो हमारा 3S बैटरी पैक होता है उसका नॉमिनल वोल्टेज जो है वो 11.1 वोल्ट होता है। यानी 1 सेल अगर हम लेके चलते हैं तो 1 सेल हमारा 3.7 होता है नॉमिनल वोल्टेज। तो उसमें अगर 2S है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3S है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे चार्जिंग सर्किट हम देखते हैं कि इसमें जो PCB है ये डबल साइडेड है, दोनों साइड पे इसके ट्रैक्स हैं। और जो कंपोनेंट हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, कंपोनेंट सिर्फ इस साइड पे ही लगे हुए हैं और इसमें ज़्यादातर SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा कॉम्पैक्ट B3 Pro चार्जर है, इसका ये सर्किट बोर्ड जो है, ये इसमें लगे हुए कंपोनेंट जो है आपस में कैसे अटैच हैं, ये सारा कुछ हम सर्किट डायग्राम से देखते हैं और साथ ही इसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है वो भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम समझने से पहले हम थोड़ा सा TP4056 मॉड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये TP4056 मॉड्यूल है जो कि लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए है। सिंगल 1S बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है और इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो पहले ही बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक TP4056 IC लगी हुई है और कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे उस सर्किट डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 2 ये IC दी है, इन ICs को आप छोड़ दीजिए और इसके अलावा जो इसका सर्किट डायग्राम है वो कैसा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इनपुट का पॉइंट है, ये इस जगह पे। आगे इस साइड का पार्टीशन आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये हमारा इनपुट का पॉइंट है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे TP4056 लगा हुआ है और साथ ही आप देख पाएंगे यहाँ पे LED इंडिकेशन के लिए यहाँ पे LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और इसमें कुछ ही कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस तरीके से इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और आउटपुट जो आप देख पा रहे हैं, आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है, माइनस यहाँ पे मिल रहा है और प्लस यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे हमें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए लगानी होती है। तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम है और अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आपको ये जो कॉम्पैक्ट B3 Pro चार्जर है इसको समझने में आसानी होगी। इस तरीके के इसमें 3 जो है TP4056 मॉड्यूल जो है वो हम जुड़े हुए मान सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से 3 मॉड्यूल अगर हम जोड़ लें तो यहाँ पे जब 2S बैटरी पैक चार्ज करना होता है तो सिर्फ 2 मॉड्यूल प्रयोग में लाए जाते हैं और जब 3S बैटरी पैक चार्ज करना होता है तो तीनों मॉड्यूल काम में लाए जाते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इस सर्किट डायग्राम से, जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी हो इसको समझने में। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी AC इनपुट के पॉइंट्स हैं। ये हमारे एक यहाँ पे फ्यूज़ लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूज़ लगा नहीं है, ट्रैक से ही फ्यूज़ बनाया गया है। तो ये जो हमारी मेंस की सप्लाई है ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर पे पहुँचती है, इसके बाद स्मूथ होती है कैपेसिटर से, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं प्राइमरी सेक्शन में, ये हमारे स्विचिंग के लिए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये हमारे जो मेन ट्रांसफार्मर है इसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसको स्विचिंग कराते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे सेकेंडरी में यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अलग अलग TP4056 मॉड्यूल जो हैं 3 यहाँ पे आप मान सकते हैं, TP4056 IC 3 लगी हुई हैं और यहाँ पे हर TP4056 IC के लिए अलग से सप्लाई है। इस ट्रांसफार्मर द्वारा 3 सप्लाइयाँ निकाली जाती हैं, लगभग 5 वोल्ट की तीनों सप्लाई होती हैं और इनमें से एक सप्लाई जो है वो फीडबैक के लिए यहाँ से हम
उसको ले लेते हैं और फीडबैक जो है यहाँ पे एक लगा हुआ जेनर डायोड जो है, उस जेनर डायोड से हम ऑप्टो कपलर में फीडबैक जो है ये प्राइमरी सेक्शन में भेजते हैं, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज जो है आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज हमको मिलता है 5 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से ये जो सर्किट है ये काम करता है। चलिए अब इसको हम सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं, जिससे कि हमको और आसानी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी इनपुट सप्लाई जो है यहाँ से एसी इनपुट सप्लाई होती है, यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाद ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर से ये एसी जो है इसको डीसी में रेक्टिफाइड किया। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ कैपेसिटर जो है इसको स्मूथ करता है। इसके बाद ये हमारा नेगेटिव जो है, नेगेटिव ग्राउंड हम एसी ग्राउंड मान सकते हैं। ये हमारा एसी से जो डीसी बना है उसका ग्राउंड है। यहाँ पे ये डीसी सेक्शन का ग्राउंड हमने अलग से दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए एसी ग्राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये एसी ग्राउंड पिन जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर के आगे जो हमें डीसी मिलती है उसका ग्राउंड है। इसके बाद आप देख पाएंगे जो डीसी है, डीसी में आप यहाँ पे देख पाएंगे डीसी का पॉजिटिव जो है ये ट्रांसफार्मर के मेन बाइंडिंग में चला जाता है। और साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक स्नैपर नेटवर्क है, जिसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लिया गया है। यहाँ पे ये जो आईसी है 7222 आईसी इसमें ली गई है। इस आईसी में ही इनबिल्ट मॉसफेट है जो कि इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे इस आईसी में ही इनबिल्ट मॉसफेट इंटीग्रेटेड है, यानी स्विचिंग के लिए जो मॉसफेट है वो इसी में इनबिल्ट है। तो यहाँ पे ये आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ये जो सेक्शन है ये हमारा सेक्शन इसका फीडबैक का सेक्शन है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो सारी पिंस हैं ये सारी पिंस ड्रेन है मॉसफेट की, और ये हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग है इस प्राइमरी बाइंडिंग के दूसरे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस साइड की ये जो पिंस हैं, 2 पिंस, यहाँ पे आप डॉट मान के चलते हैं, कट एक बना हुआ है आईसी में। यहाँ से पिन आउट्स जो है इसकी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पिंस हैं। तो 1 और 2 जो पिन है ये हमारी इसकी सोर्स पिन है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 3 नंबर पिन इसकी कंपनसेशन पिन है, और 4 नंबर पिन जो है इसकी फीडबैक की पिन है। तो यहाँ पे नंबर 4 और नंबर 3 जो है ये हमारी ऑप्टो कपलर के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 3 और नंबर 4 पिन पे ऑप्टो कपलर के। यहाँ पे ऑप्टो कपलर की पिन आउट्स आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन। तो यहाँ 3 और 4 जो है ये हमारा ऑप्टो कपलर के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये जो है पिन नंबर 1 और 2 आपस में एक साथ जुड़ी हुई है, और ये हमारे एसी से जो डीसी बनी है उसकी ग्राउंड के साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैंने एसी ग्राउंड लिख दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर एक ही ट्रांसफार्मर है और उसमें प्राइमरी बाइंडिंग है। इसके बाद जब हमारी यहाँ पे आईसी स्विचिंग करती है तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स बनता है उसके कारण सेकेंडरी में जो है वोल्टेज जनरेट होता है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज जब सेकेंडरी में जनरेट होगा तो सभी में जनरेट होगा, 1 2 और 3 तीनों कॉइल्स में जनरेट होगा। और इसी में आगे आप देखेंगे कॉइल के आगे ही डायोड लगा हुआ है एक, और डायोड हमारा आगे इस तरीके से इससे बनी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये इसका सेकंड पिन जो है ये माइनस है, और डायोड जो है सिंगल डायोड लगा हुआ है, सिंगल रेक्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे डायोड से, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस मिल जाता है। अब यहीं पे एक और रेजिस्टेंस लगा के और यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा के हम यहाँ से फीडबैक जो है ऑप्टो कपलर में भेजते हैं, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज जो है रेगुलेटेड वोल्टेज हमको मिले 5 वोल्ट। यहाँ पे अलग अलग 3 जो है TP4056 आईसी लगी हुई है, और यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों सेक्शन जो है आपस में अलग हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हर TP4056 आईसी के लिए अलग से हमें सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर आप सोचते हैं कि TP4056 मॉड्यूल हम जो है 3 ले लें और उनको एक ही पावर सप्लाई, सिंगल पावर सप्लाई माने सेपरेटेड है, इसमें सिंगल पावर सप्लाई देके ही 3S बैटरी पैक या 2S बैटरी पैक को हम चार्ज कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है, शॉर्टिंग हो जाएगी वहां पे। तो इस तरीके से आपने ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम को समझा। TP4056 मॉड्यूल का अगर आप सर्किट डायग्राम अगर समझ लेंगे, जो कि मैंने वीडियो में डाला है, जिसपे कि मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया, तो ये सर्किट जो है आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसमें लगे कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है MB10F। यहाँ पे MB10F जो है 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर के लिए जो है ब्रिज रेक्टिफायर है। 1000 वोल्ट एसी तक की इसकी रेंज जो है रेक्टिफिकेशन की है। इसके बाद आप देख पाएंगे C1 एक कैपेसिटर जो है C1 लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सर्किट जो है फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक कैपेसिटर है, इसको हमने C1 जो है सर्किट डायग्राम में डिनोट किया है। तो C1 की वैल्यू आप देख पाएंगे 10 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट C2 कैपेसिटर जो है इसकी 2J103J इसकी वैल्यू है। आप इसको गूगल कर लेंगे, इसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें जब आप निकालेंगे तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ें चढ़ेंगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे C3 कैपेसिटर है। C3 कैपेसिटर की वैल्यू जो है 10 UF 50 वोल्ट है। साथ ही यहाँ पे C4 कैपेसिटर जो है कंपनसेशन पिन पे इसके लगा हुआ है, उसकी वैल्यू जो है 1 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है D। यहाँ पे डायोड का डिनोशन हमने D किया है इस जगह पे, जो स्नैपर नेटवर्क में लगा हुआ है। डायोड का जो SMD कोड है वो F7 है, आप इसको भी गूगल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वहां पे आ जाएगी। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस की जगह लगी है स्नैपर नेटवर्क में लगी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 104। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 104 SMD कोड है उसका, तो उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे, कितनी वैल्यू उसकी निकलेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो कि SMD ऑप्टो कपलर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये SMD ऑप्टो कपलर है और इसका SMD कोड जो है
817C है। तो यहाँ पे इसकी पिन आउट्स मैंने सर्किट डायग्राम में दे ही दी है। इसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्शन हमारा यहाँ से शुरू होता है। जो सेकेंडरी सेक्शन है इसमें ये 3 डायोड्स लगे हुए हैं। ये डायोड जो है शॉर्टकी डायोड है और इनका एसएमडी कोड है SS24। तो यहाँ पे SS24 शॉर्टकी डायोड्स लगे हुए हैं। साथ ही आप देख पाएंगे ऑप्टो कपलर के साथ जो डायोड लगा हुआ है ये D2 मैंने यहाँ पे डिनोट किया, ये W7 है और ये एक JNA डायोड है, वो 4.7 वोल्ट है। इसके बाद और भी इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आगे जो स्मूथ करने के लिए डीसी को यहाँ पे कैपेसिटर दिया है, इसकी वैल्यू है 470 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है R1 हमने डिनोट किया है। इसका जो एसएमडी कोड है वो 471 है, 471 एसएमडी कोड यानी 470 ओम। बाकी आप एसएमडी कोड खुद से निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे एसएमडी कोड बता देता हूँ। नेक्स्ट में हमारा R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। R2 रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे लगी हुई है सभी में। ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इनरस करंट के लिए लगाई गई है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की जो एसएमडी कोड है वो है R300। यहाँ पे R300 एसएमडी कोड है R2 रेजिस्टेंस का, सभी में वो सेम लगी हुई है। जैसे यहाँ पे D1 D1 D1, R1 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 एंड C1 C1 C1। इसी तरीके से यहाँ पे R2 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 यानी सभी में सेम कंपोनेंट सेम है। तो इस तरीके से R2 की वैल्यू हमने जान ली। नेक्स्ट में आप देखेंगे जो इसमें एलईडी इंडिकेटर है इसके लिए रेजिस्टेंस R3 लगाई गई है जिसकी वैल्यू 152 है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस R4 लगी है जो कि TP4056 मॉड्यूल के आउटपुट में मिली एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है यहाँ पे। तो ये R4 रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू भी 152 है, यानी इसका एसएमडी कोड जो है 152 है। तो आप एसएमडी कोड से इसकी वैल्यू जो है वो आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 3 TP4056 मॉड्यूल जो है, तो यहाँ पे 3 TP4056 आईसी जो है ये आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे पहली TP4056 आईसी का ये माइनस का पिन है और यहाँ पे ये प्लस का पिन है। तो यहाँ पे माइनस है और इसके बाद प्लस में 3.7 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस पिन जो है ये नेक्स्ट TP4056 आईसी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे सीरीज बन गई। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि दूसरी जो TP4056 आईसी है इसका नेगेटिव ये है और इसके बाद इसका ये पॉजिटिव जो है ये 7.4। यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे 0 वोल्ट से तो यहाँ पे 7.4 वोल्ट वाला पॉइंट आता है। तो यहाँ पे 2S बैटरी पैक जब हम चार्ज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 TP4056 आईसी से ही हम जो है आउटपुट बैटरी चार्जिंग के लिए लेते हैं। अब जैसे 3S बैटरी पैक चार्ज करना है तो यहाँ पे फिर हमें एक और TP4056 आईसी का यहाँ पे हमारा जो ये नेटवर्क है इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो दूसरा नंबर का TP4056 आईसी है इसका पॉजिटिव जो है ये तीसरे TP4056 आईसी के नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ये इसका तीसरे नंबर TP4056 का पॉजिटिव है जो कि 11.1 वोल्ट वाले बैटरी के पॉइंट के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम तीनों जो TP4056 आईसी का उपयोग करके यहाँ पे अपने 2S या 3S बैटरी पैक को चार्ज कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।